हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं आपको 9th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन यानी कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये मैं आपको जो है वीडियो में बताऊंगी, इसको समझाऊंगी। इसको आप जो है ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो हमने उस चैप्टर में ये देखा था उसके जो परिणाम हुए थे या फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो असर था वो पूरे वर्ल्ड पे देखा गया, यहाँ तक कि हमारे भारत पे भी देखा गया, एशिया के बहुत सारे देशों पे, यूरोप के देशों में जो है देखा गया। और समाज में एक विचारधारा उभरने लगी कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए और सभी जो है अपनी शासन व्यवस्थाओं में, पहले क्या था, पहले शासन व्यवस्थाएं जो थी यानी कि जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, वो कैसी थी, वो जो है राजाओं की सत्ता थी उस समय, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो राजाओं द्वारा चलाई जाती थी। तो या फिर किसी विदेशी का अधिकार होता था किसी भी देश पे। तो ऐसी सरकारों के विरुद्ध जो है लोग परिवर्तन चाहते थे और विभिन्न तरह की विचारधाराएं जो हैं पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। तो जैसे हम यूरोप को देखेंगे, ये जो आपको लिखा है रूसी क्रांति या रशियन रेवोल्यूशन, तो रूस का आधा पोर्शन एशिया में है और आधा पोर्शन जो है यूरोप में। अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे इसे। तो ऐसे ही जो है यूरोप में भी जो है जो लोग थे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के इरादा जो है रखते थे, यानी कि पक्ष में थे, और उनको ये लगता क्या था कि समाज में पूरी तरह से जो है परिवर्तन आने चाहिए। लेकिन परिवर्तन के बारे में लोगों के अलग अलग विचार थे। तो किन लोगों के कैसे कैसे विचार थे ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसको जो है हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, 4 तरह की विचारधाराएं पनप रही थी यूरोप में। मेन तो 3 तरह की विचारधाराएं थी, लेकिन एक नई तरह की विचारधारा भी पनपी। तो इन चारों विचारधाराओं के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये पॉइंट दिए हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, यानी कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। उदारवादी यानी लिबरल्स, रेडिकल जो एकदम परिवर्तन चाहते थे, और कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी जो पुराने विचारों के थे। तो पहले हम इनके बारे में जान लेंगे कि ये इनके विचार क्या थे। तो सबसे पहले हम उदारवादियों के विचार जानेंगे। अक्सर यूरोप में कैसी व्यवस्था थी, यूरोप के जो देश थे वहाँ क्रिश्चियन धर्म था, और भी धर्म के थोड़े बहुत लोग थे, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ही बहुत सारी शाखाएं थीं। तो जैसे जो ब्रिटेन की सरकार थी वो जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया जो था, स्पेन था, या दूसरे क्षेत्र थे उसमें कैथोलिक चर्च का लोग जो है समर्थन करते थे। राजा जो है कैथोलिक लोगों को समर्थन देते थे। तो इस तरह की विभिन्न तरह की जो है शाखाएं ईसाई धर्म में यूरोप में प्रचलित थीं। तो जो लिबरल्स थे या लिबरल विचारधारा के थे, उदारवादी थे, उनका यह कहना था कि जो शासक हैं वो वंश आधारित नहीं होने चाहिए, यानी कि जो डायनेस्टी आधारित जो सरकारें थी कि एक ही परिवार के लोग जो हैं हमेशा जो है राज करते रहते थे, तो वो राजाओं वाली व्यवस्था ख़त्म हो जाए और जो सरकारें हैं वो जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा का काम करें और उनके हित में जो है कार्य करें। ये जो लिबरल थे या उदारवादी लोग थे, उनका ये भी कहना था कि जो सरकार है उन्हें लोगों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, और इसके बाद जो अफसर हैं या शासक हैं वो क्या है, वो एक न्यायपालिका की व्यवस्था करें और कानूनों के अनुसार जो है उनको शासन
करना चाहिए, जो कानून बने हुए हैं उसी के अनुसार जो है शासन चलाएं। लेकिन अब हमें ऐसा लगेगा सुन के कि ये एक तरह से डेमोक्रेटिक थे, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, लेकिन नहीं, ये एक चीज़ के बहुत विरोधी थे। इनका ये कहना था कि जो वयस्क मताधिकार है, यानी कि लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है वो सभी लोगों को नहीं होना चाहिए, केवल उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास अत्यधिक पैसा है। तो यानी कि एक तरह से ये भी जो है पैसे वाले लोगों के पक्ष में थे। तो इनकी, लेकिन फिर भी ये जो है कुछ परिवर्तन समाज में चाहते थे, सुधार चाहते थे। ऐसे ही इसके बाद जो रेडिकल्स थे, जो एक तरह से कहेंगे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे सोसाइटी में, तो वो ये कहते थे कि जो शासन व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए और जो देश है उसकी आबादी जो है बहुमत के समर्थन पर, मतलब जिस धर्म के या जिस धर्म की शाखा के लोग जाता होते हैं उस पे आधारित हो। और इसके बाद जो है जैसे महिलाएं हैं या लेडीज़ हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि वुमेन्स सफरेजेट का अधिकार जो है उनको होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो कहते थे कि जो लोगों के पास में निजी संपत्ति है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जितनी संपत्ति कमा सकता है वो उसको उसका अधिकार है। तो ऐसी इनकी जो है विचारधारा थी। और इसके बाद जो तीसरे तरह की जो शाखा थी या तीसरे तरह के लोग थे वो थे कंजर्वेटिव्स, यानी कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादी, जो कि पुराने विचारों पर आधारित थे, लेकिन वो भी समाज में बहुत समय से पुराना सिस्टम देख के उनको भी ऐसा लगने लगा था कि समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन एकदम से पूरा परिवर्तित नहीं हो जाना चाहिए समाज, थोड़े बहुत सुधार समाज में होने चाहिए और राजाओं की ही व्यवस्था होनी चाहिए, यानी राजा के अंतर्गत जो है शासन चलाया जाए, वो ऐसा जो है सोचते थे। तो ये जो विचारधारा के लोग थे, अब समाज में जिसको भी जिसकी विचारधारा अच्छी लगती थी वो उसका समर्थक बन जाता था। तो इसके बाद जो है ये तो हो गई 3 विचारधारा। एक जो विचारधारा उभर रही थी समाज में वो थी समाजवादी विचारधारा। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जो है जो समाज की स्थिति थी यूरोप में उसको जो है हम समझेंगे। जैसे उस समय 19वीं शताब्दी में जो है समाज में कई तरह के जो है सामाजिक और आर्थिक जो है बदलाव आ रहे थे, सोशल और इकोनॉमिकल जो है कंडीशन जो है उनमें चेंजेस आ रहे थे। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यानी कि उद्योग लग चुके थे। और उसके बाद जो है शहर, लोग जो है गांव से शहर की तरफ जा रहे थे नौकरी खोजने के लिए, और क्योंकि जब उद्योग लगने लगे थे तो यातायात की ज़रूरत थी, इसलिए क्या है रेलवे लाइनें बिछने लगी थी, रेल का विकास होने लगा था। और लोग जो है रोज़गार पाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स थे या जो बच्चे थे, सभी जो है कारखानों में काम करना चाहते थे और शहर की तरफ जाते थे। लेकिन शहरों में क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उभर रही थी। जैसे शहरों में रहने की कम जगह थी, गंदगी फैल रही थी, और जो मज़दूर होते थे उनसे कई कई घंटे जो है काम कराया जाता था। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता था। जो कंपनी मालिक होते थे वो ये सोचते थे कि कम लोग काम करें और ज़्यादा देर तक काम करें तो उनको जो है बचत हो जाएगी, इसलिए जो है बहुत सारे लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती थी। तो ऐसी समस्याएं जो हैं आ रही थी। और शहर जो है बड़ी तेज़ी से जो है फैल रहे थे, यानी कि बड़े हो रहे थे, और उनमें जो है बहुत तेज़ी से जो है जनसंख्या बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थितियों में जो रेडिकल लोग थे और जो लिबरल्स थे वो जो है समाज में कुछ औद्योगिकरण के दौरान जो है कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे थे। जैसे वो चाहते थे कि वैसे जो रेडिकल और उदारवादी थे वो सुधारक, समाज में सुधार या परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन संपत्ति उनके पास भी बहुत थी,
उन्होंने जो है औद्योगिकरण के दौरान जो है बहुत सारी धन दौलत जो है कमा ली थी, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि मज़दूर स्वस्थ हों, वो थोड़ा पढ़े लिखे हों, और इसके बाद जो है उनको कुछ जो है उनकी स्थिति में सुधार हो। तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वो जो है सही ढंग से काम कर पाएंगे, तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो जो भी लोग थे, मज़दूर थे या दूसरे लोग थे, वो उदारवादी और रेडिकल्स के जो है प्रशंसक होने लगे थे। अब जो है इतिहास में जो है 1815 यानी 1815 का जो समय था यूरोप में, उसमें जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे थे, और जो यूरोप में जो राजाओं की व्यवस्था थी तो उनको हटा के जो है राष्ट्रवादी भावना व्याप्त होने लगी थी, और क्रांतिकारी जो है सक्रिय होने लगे थे समाज को बदलने के लिए। तो यूरोप में जो समाजवादी, ऐसी स्थितियों में जो है समाजवादी भावना का भी विकास हुआ। अब समाजवादी भावना क्या थी, या समाजवादी विचार जो थे, सोशलिस्ट जो थे या सोशलिज्म की जो विचारधारा थी, वो किस तरह की थी, ये जो है हम देखेंगे। तो सोशलिज्म के अंतर्गत क्या लोग चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो समाज में कुछ लोगों के पास जो संपत्ति है, जैसे मान लो जो कंपनी मालिक हैं उनके पास ज़्यादा संपत्ति है, और दूसरों लोग जो काम कर रहे हैं, मज़दूर, उनके पास संपत्ति नहीं है, तो ऐसी निजी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो जो है विरोधी थे। और वो ये चाहते थे कि जो संपत्ति है उस पे जो है सभी का अधिकार होना चाहिए, किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब जो ये सोशलिस्ट थे, इनमें भी जो है तरह तरह की विचारधाराएं थीं। जैसे कुछ लोग तो जो है ये कहते थे कि समाज में कोऑपरेटिव्स की या जो सामूहिक उद्यम है वो होना चाहिए, यानी कि जो बहुत सारे समूहों ने मिलकर जो अपना पैसा लगाया है, तो वो सब जो है बराबर बराबर जो है बट जाना चाहिए। लेकिन उसी के बीच में एक जो विचारधारा आ रही थी, तो एक थे कार्ल मार्क्स, एक व्यक्ति थे, और फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये दोनों लोग थे, और इनकी विचारधारा जो है समाजवाद की या सोशलिज्म की जो विचारधारा थी वो बहुत प्रभावी सिद्ध हुई, और इनकी सोशलिज्म की विचारधारा इनकी क्या थी, ये हम जो है देखेंगे। तो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स थे, उनका ये विचार था कि जो अभी समाज है वो क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पे, हैं, मतलब जो निजी व्यक्तियों का ज़्यादा अधिकार है पैसे के ऊपर, सबके पास में पैसे की बराबर जो है बंटवारा नहीं है। तो वो ये कहते थे कि जो जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री में जो लगी पूंजी है और जो पूंजीपतियों का जो उस पर अधिकार है, तो क्या होता है, पूंजीपति मुनाफा कमाते हैं, जो कंपनी मालिक है उसको जो है ज़्यादा वो लाभ प्राप्त करते हैं, और मज़दूर उसमें मेहनत करता है। और मज़दूर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मेहनत से जो है पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाता है। तो मार्क्स जो है ये निष्कर्ष निकालना चाहते थे, या वो ये कह रहे थे कि जो मुनाफा मज़दूरों की तरफ से कमाया जा रहा है, दिया जा रहा है पूंजीपतियों को, तो मज़दूरों का भी जो है बराबर का अधिकार होना चाहिए। केवल जो कंपनी मालिक है उसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी भी जो है मज़दूरों की स्थिति नहीं सुधर सकती है। और वे कहते थे कि जो पूंजीवादी लोग हैं या ये जो कंपनियों के जो मालिक हैं, या मान लीजिए किसी भी तरह से किसी का खेतों पे अधिकार है, कोई ज़मींदार है, वो क्या करते हैं, वो जो है मज़दूरों से मेहनत कराते हैं और सारा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह से जो है मज़दूरों का शोषण होता है। और उन्होंने जो है उनकी जो विचारधारा थी उनको उन्होंने जो है साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का जो है नाम दिया। और बहुत सारे लोग जो हैं उनके इस कम्युनिस्ट विचारधारा से जो है प्रभावित हुए, और कई जगह पर जो है इसका असर देखने के लिए
मिला। तो अब जैसे मान लीजिए जो समाज था, तो किस तरह से जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को जो है समर्थन मिला। जैसे यूरोप में उद्योग लग रहे थे, और क्या था कि कहीं पे तो उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे थे और कहीं पे जो है उसकी रफ्तार कम थी। जैसे इंग्लैंड, यहाँ पे क्या है कि बड़ी तेज़ी से जो है उद्योगों का विकास हो रहा था, लेकिन जैसे रूस है, रूस में जो उद्योगों का विकास इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था। तो जो है 1870 में जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी या समाजवादी जो विचारधारा थी, वो जो है यूरोप में बड़ी तेज़ी से जो है फैलने लगी। और इन्होंने जो है सेकेंड इंटरनेशनल नाम से जो है एक इंटरनेशनल संस्था जो है बनाई, और इसके ज़रिए जो है इन्होंने समाज में जो है परिवर्तन लाना शुरू किया। कई जगह पे जो है ऐसी संस्थाएं बनने लगी, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया, और इंग्लैंड में जो है ट्रेड यूनियंस जो हैं बनने लगी, और जो ट्रेड यूनियन जो मज़दूर थे वो ट्रेड यूनियंस बनाने लगे, और उनके ज़रिए जो है मज़दूरों की स्थिति सुधारने के लिए जो है वो क्या करने लगे, मतलब आंदोलन जो है करने लगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जो है संस्थाएं बनने लगी। अब हम रूसी क्रांति से इन संस्थाओं का उदारवादी या लिबरल्स जो हैं, रेडिकल हैं, और कंजर्वेटिव्स हैं या सोशलिस्ट हैं, इनका रूसी क्रांति से किस तरह का संबंध है, ये हम जो है आगे पढ़ेंगे। और ये रशियन रेवोल्यूशन जो है ये क्यों हुई, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम ये नीचे जो है रशियन रेवोल्यूशन के कारण और जो वो जो किस तरह से की गई ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है हमें इन चारों को, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इनको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आगे का पोर्शन जो है रशियन रेवोल्यूशन, ये हम जो है अगले वाले वीडियो में